अच्छा, क्वेश्चन नंबर बताइए, मैं आपका क्वेश्चन पेस्ट कर रहा हूँ बोर्ड पे। सर क्वेश्चन नंबर 36 एंड 37। बेटा दोनों दोनों सेम तरह का क्वेश्चन है, तो अगर दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन कर लेंगे तो एक आपको ऑटोमेटिक ओके समझ में आ जाएगा, है ना। सर, तो आप मेरे को 37 तो बता दो। मैं थर्ड 37 बता दो आप। ठीक है, एक सेकंड बेटा, तो 37 वाला मैं अभी क्रॉप कर रहा हूँ, सेकंड जाइए। यस। ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझिएगा। स्कूल ऑर्गेनाइज ए ट्रैकिंग ट्रिप टू माउंटेन इन हिमालय। आपके स्कूल का एक ट्रैकिंग ट्रिप जा रहा है। ट्रैकिंग की स्पेलिंग वैसे यहाँ पे गलत है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। हम्म। एज द जर्नी वाज लॉन्ग सो दे टुक अ हाल्ट इन चंडीगढ़। बेटा आप यहाँ से गए, चंडीगढ़ में आपने हाल्ट लिया, ठीक है। हम्म। बट ड्यू टू पीक सीजन दे डिड नॉट गेट होटल। अब बेटा बहुत भीड़ का सीजन था तो आपको होटल नहीं मिला। ठीक है सर। दे वर कैरिंग 960 मीटर स्क्वायर क्लॉथ। बेटा कितना क्लॉथ लिया था आपने? 960 मीटर स्क्वायर क्लॉथ। हाँ, इतना क्लॉथ लिया था। एंड द मेड अ टेंट विद हाइट ऑफ 48 मीटर एंड डायमीटर 28 मीटर। ठीक है सर। आप एक टेंट बना रहे हैं, एंड द रिमेनिंग क्लॉथ वाज यूज्ड फॉर द फ्लोर। और जितना क्लॉथ बचा था वो आपने फ्लोर के लिए यूज किया, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेंट, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट, एंड इफ द वॉल्यूम ऑफ टेंट इज 48 पाई मीटर स्क्वायर, देन द एरिया ऑफ बेस ऑफ। बेटा ये क्वेश्चन गलत तो नहीं है, सी वाला? सर सी वाला, इफ द वॉल्यूम ऑफ टेंट इज ये 4 पाई मीटर स्क्वायर एंड एरिया, नहीं सर, ये तो करेक्ट ऑप्शन बेटा है। स्क्वायर स्क्वायर, नहीं नहीं, ये गलत है ना। वॉल्यूम तो क्यूब में आएगा। हाँ सर, मीटर क्यूब। नहीं, अभी एक क्वेश्चन, अभी हो सकता है यहाँ पे उन्होंने एरिया दिया हो, तो अगर इसका आंसर मैच ना हो तो भी हम इसको देखेंगे। ठीक है फिलहाल सर। ए और बी तो सही है ना, इसको भी देखेंगे क्या आ सकता है। ओके सर। तो बेटा देखो, आपसे क्वेश्चन में बस इतना पूछा जा रहा हूँ, आप बताइए बेटा टेंट की शेप कैसी होती है, वो कैसी लगती है? सर कौन। कौन लगती है? तो आपको बेटा इन शॉर्ट पहले अब आप देखो बेटा, कौन बनाते हो तो कौन कैसे बनाते हो आप? सर लाइक देखो हाइट कौन में बिटवीन। आप क्या करोगे बेटा? हम्म। हाँ नहीं, मैं जैसा आप अगर कैंप बनाओगे तो बेटा कैंप में आप नीचे तो कुछ नहीं, मतलब जो कौन लेते हो, कौन नीचे तो खाली रखते हो, यस सर। है ना। यस सर, मेरी बात खाली। समझ में आ रही है कि आपको नहीं आ रही है? हाँ सर, नीचे खाली रहता है, हाँ। नीचे खाली रहता है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको सबसे पहले क्या करना है, कौन का एरिया निकालना है बस, ठीक है सर। कौन है का ना। एरिया। तो कौन आपको सबसे पहले बेटा कौन, अच्छा अच्छा स्टार्टिंग में तो आपसे खैर वॉल्यूम पूछा हम्म। है ना। आपसे तो स्टार्टिंग में वॉल्यूम पूछा है और एरिया भी नहीं पूछा है ना। हाँ सर। तो आप, हाँ आपसे वो भी नहीं पूछा है। तो उन्होंने आपसे बस इतना कहना है कि सबसे पहले उन्होंने पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेंट। तो बेटा इसका मतलब आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ कौन, क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ कौन। क्या होता है फॉर्मूला? सर पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3। अपॉन 3, बहुत बढ़िया। अब बेटा आपके पास जैसे प्रॉब्लम ये आएगी कि एच तो है हमारे पास, और आर आप यहाँ से निकाल लेंगे डायमीटर से, डायमीटर का हाफ। यस सर। हाफ। तो बेटा आप आराम से वहां से वॉल्यूम निकाल लेंगे, है ना। देखो जैसे आपने ही मुझे बताया कि फॉर्मूला होता है बी बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 ऐसी। अच्छा बेटा क्वेश्चन में पाई की कोई वैल्यू आपको दे नहीं रखी है, तो तो सर हम अब ये डिपेंड करता है आपको अगर रखना। 22/7 ले सकते हैं हम सर। रख ले, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। यस सर। तो 22/7 हो गया। आर स्क्वायर देखिए कितना होगा बेटा, 828/2 और 28/2 होगा। डाउट है? नो नो सर। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर, यहाँ पे तो नहीं है सर। बट देखो बेटा इसको कट कर दो, 7 4 जा आपका कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है सर। है ना। 2 2 जा 4, और बेटा 2 से ये 2 कट गया, तो आपके पास आ गया 22 × 28/3। ठीक है सर। 20 ठीक। 20 अगर 20। अगर आपको मल्टीप्लाई करनी है बेटा, तो 8 2 जा 16 का 6, 1 कैरी, और उसके बाद आपके पास हो गया 2 8 जा 16, और 2 2 जा 4, 16 और 4 20, 20 और 1 21 का 1 2 कैरी, ठीक है। यस सर। और 2 2 जा 4 और 2 6, बेटा 616 आ गया अपॉन 3 मीटर क्यू आपका, अगर ये आंसर तो मीटर क्यू आ जाएगा इस second, है ना। ओके सर, तो पहले का आंसर आ तो गया कोई सर डाउट सिक्स है? 616/3। हाँ ये आपका, मैंने मल्टीप्लीकेशन में से सही किया है, आप एक बार करके देखो 22 का 28 से। हाँ ठीक किया बेटा, हाँ ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट का आंसर आ गया। कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं सर, क्लियर सर। अच्छा अब देखिए बेटा यहाँ पे, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट। क्या कह रहा है बेटा आपसे कर्व निकालने के लिए? सरफेस एरिया।
क्या होता है कर्सर फेस एरिया? सर CSA ऑफ कौन क्या था, CSA ऑफ कौन था सर? पाई आर एल। पाई RL, यस सर। बेटा एल होती है स्लैंट हाइट, आपको नहीं दी है, बट एल आप निकाल सकते हो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से, है ना? h² + r², यस सर। दी नहीं हुई, आपको क्वेश्चन में निकालनी पड़ेगी। ठीक है तो सर। एच स्क्वायर बेटा आपके पास है, क्वेश्चन में साथ दिया है हाइट, 48 का स्क्वायर, ठीक है सर। 48 का स्क्वायर, और आर का स्क्वायर आपको हो जाएगा 14 का स्क्वायर। ठीक है सर। रेडियस ठीक, तो स्लैंट हाइट कितनी होगी बेटा? बेटा 48 का स्क्वायर होता है शायद 2304, और 14 का स्क्वायर होता है शायद 196। कोई डाउट है तो बताइए। नहीं सर, क्लियर है। इसको आपने जोड़ा तो 4 यहाँ ले गए तो हो गया 200, तो ये हो गया एल बराबर 2500। कितना हो गया? 2500, 2500। 2500। और इसका मतलब बेटा स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 50 आ गया, 50 मीटर आ गया। कितना आ गया? 50 मीटर। ठीक है सर। तो बेटा सी एस से निकाल सकते हैं। आप पाई है, पाई बेटा अब देखो, चाहो तो पाई की वैल्यू रखो, चाहो तो ना रखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। ठीक है सर। R14 इंटू 15। अगर आप नहीं रखोगे तो आपका आंसर आ गया 0 का 0, और 14 पंजे 70 होता है, 705 मीटर स्क्वायर आ गया आंसर और सर आपका। अगर हम रख दे वैल्यू वैल्यू तो रख दीजिए, देखिए तो 700 इंटू 22/7 आ जाएगा। तो 7 से 100 टाइम्स में कट गया, तो आपके पास आ गया 2200 मीटर स्क्वायर। सर आंसर तो दोनों केस में गलत नहीं होगा ना? कहाँ गलत हो रहा है? नहीं नहीं सर, मैं कह रहा हूँ अगर हम रखते हैं और अगर नहीं भी रखते हैं तब भी सर आंसर तो हाँ करेक्ट। हाँ हाँ, नहीं उस, हाँ आंसर करेक्ट रहेगा। अभी डिपेंड करता है टीचर का मूड कैसा है। हाँ, मूड भी डिपेंड है सर। अब यहाँ अब जैसे कुछ टीचर होते हैं कि अच्छा चलो पाई की वाले तो बच्चों को पता ही है, रख ही हाँ देंगे। हाँ मैं बताऊँ पाई पे क्यों छुड़वा रहा हूँ? क्योंकि उन्होंने थर्ड वाले क्वेश्चन में पाई पे ही छोड़ रखा है, देखिए। हाँ। इसलिए मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है इसका आंसर आप पाई पे भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप रख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपको क्या जाएगा, खाली 100 से डिवाइड करना है, 2200 आ गया। यस सर। बट चूंकि पाई पे छोड़ रखा है तो मुझे लगा कि इस क्वेश्चन में यहाँ तक छोड़ सकते हैं, और कोई बात नहीं। यस। अब सर अब नेक्स्ट वाले सेकंड वाला क्वेश्चन देख रहा हूँ। हाँ, नेक्स्ट वाले में देखते हैं इसमें क्या ये क्वेश्चन गलत है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द टेंट इज 48 मीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ बेस इज 12 मीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ द कॉन। यस। अच्छा, अब मैं इसको एक बार ट्राई करता हूँ। मुझे लग रहा है जैसे इसमें कहा है कि बेस है, बेटा देखो सर्कुलर कॉन का जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है। यस सर। जो कॉन का बेस होता है बेटा सर्कुलर ही तो होता है, सर्कल की शेप में। नीचे नीचे से बेस तो सर्कल रहता है। यस सर। हाँ, तो इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि बेस की रेडियस निकालो तो सबसे आप पहले बोलोगे कि सर बेस सर्किल फॉर्म का होता है तो उसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। यस सर, पाई R²। और आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि बेस एरिया कितना है, 12 है। यस सर, 12 तो ये हो जाएगा 12 पाई। और रेडियस। आपको क्या कहा है क्वेश्चन में? बेटा क्वेश्चन ना 8 मीटर स्क्वायर है। अच्छा, फिर हमें वॉल्यूम निकालना। अच्छा हाँ, ये असल में मुझे लगता है ये क्यू होगा और ये स्क्वायर होगा, ऐसे होगा। तो ये 12 मीटर स्क्वायर हो गया, है ना? तो बेटा पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 12 आ गया। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, अब बेटा वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी आपने बताया होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यस सर। अच्छा बेटा वी आपको दिया है क्वेश्चन में कितना है, 48 पाई है। यस सर, 48 पाई। 48 ही तो दिया है, 48 है 28 है, 48 है। 48 है सर। और 1/3 है बेटा, पाई पाई है, आर स्क्वायर की वैल्यू 12 है, और एच आपको निकालना, कोई डाउट? नो सर। अच्छा, कुछ कटिंग कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। जैसे पाई से पाई कट कर लेंगे, है ना? 3 से सर 12। और तो 4 आ जाएगा। हाँ। तो अब ये 4 बेटा 48 के अपॉन में आ जाएगा ना, तो 48/4 4 इक्वल टू आपको एच। तो बेटा एच आपका कट करके कितना आ गया, 12 आ गया। यस सर। तो एच आ गया आपको 12 मीटर। हाइट मिल गई। हाँ, ये हाइट में ये निकालनी थी आपको। बेटा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन कुछ नहीं होते, जो आपने पढ़ा था बस वही होते, बस आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए कुछ थोड़ी सी लैंग्वेज एक्स्ट्रा पुट हो जाती है। ट्रिकी अब आप नोटिस कर, अगर आप नोटिस करो तो बेटा यहाँ से लेके और यहाँ तक जो आपको लिखा गया उसका कोई यूज थोड़ी है। नहीं सर, कोई यूज ही नहीं है सर, मेन बात मतलब यहीं पर है। अगर ये लाइन क्वेश्चन में नहीं भी आती तो इसके आप क्वेश्चन नहीं कर पाते, आराम से कर पाते। सर मैं जो नंबर दिए हैं उसी से करना है सॉल्व। यस सर। हाँ हाँ, बस असल में वो दिया है ना कि आपको थोड़ा टाइम खर्च करना चाहता है एग्जामिनर, कि आप टाइम खर्च करोगे कहीं ऐसा ना ऊपर वाली लाइन में कुछ दिया ही हो, है ना? यस सर। बाकी क्वेश्चन तो बेटा देखो कितना इजी, अगर आप खाली नंबर्स देख लो जल्दी से तो 5 मिनट का सवाल है, 5 मिनट में आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे।
बट लेकिन पीछे चाहता आपका टाइम खर्च हो, तो उसने ये सिचुएशंस दे दें खाली एक्स्ट्रा कि बच्चा पढ़े और उसको थोड़ा कंफ्यूज हुआ है। हाँ, थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। नहीं, जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग किया पढ़ना, तो मैंने भी सोचा कि हो सकता है पहली लाइन में कुछ दिया हो, कोई ऐसी वैल्यू बात बोल दी जो यूज हो, लेकिन कुछ बोला थोड़ी है, सिंपल एक इंग्लिश की स्टोरी लिखी हुई है स्टार्टिंग में। तो यस सर। मेन कहानी तो यहाँ से शुरू। अब बेटा देखो, यहाँ से भी क्वेश्चन अगर मैं आपसे कहूँ कि ना, अब देखो बेटा, इसका क्या कोई यूज था? देवर कैरिंग, नहीं सर, इसका भी कहाँ यूज था कुछ। इसका तो हमने कोई यूज ही नहीं किया, खाली कंफ्यूज करने के लिए था ना। यस सर। हाँ, उसके बाद बेटा उन्होंने क्या लिखा कि इतना मीटर हाइट है, इतना टेंट है, और रिमेनिंग वो क्लॉथ यूज होता है फ्लोर में। इसका भी कोई यूज नहीं किया हमने, है ना। कहीं यूज हो नहीं रहा है, आप देख पा रहे होंगे सिंपल। तो इस तरह से खाली कुछ बोकस बातें लिखी हुई है इस क्वेश्चन में। जो केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें कुछ लिखा नहीं होता है। बस आपको ये क्या करना होता है, जो मेन आपके पॉइंट है वो पकड़ने होते हैं, बाकी वो आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखते हैं। मतलब वो चाहते बेटा तो आपको सिंपल एक लाइन में क्वेश्चन लिख देते कि कोई टेंट है, उसकी हाइट इतनी है, डायमीटर इतनी है, तो उसका टेंट, उसका वॉल्यूम फाइंड करो, सर्फेस एरिया फाइंड करो। स्टेट क्वेश्चन ये बनता है, फॉर्मूला लगा के आंसर निकालो सीधा। हाँ, लेकिन क्योंकि आपको केस बेस्ड क्वेश्चन बनाना है, तो उन्होंने इसको खाली लैंग्वेज बढ़ानी है और कुछ नहीं करना है। यस सर। ठीक, उत्कर्ष कोई समस्या? नहीं सर। सर आप इसके ना जो आपने करा है इसके ना चैट में डाल दीजिएगा, अगर सर बाद में भी मैं देखूं अगर। इसकी वैसे आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी, और अगर वैसे तो रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी, और ये सॉल्यूशन आपको पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएगी। ओके सर। बट अगर आप कहेंगे तो मैं सेशन के एंड होते 5 मिनट के अंदर ये सारे मैं आपको चैट में भी भेज दूंगा। सर आप भेज दीजिएगा। हाँ हाँ, 5 मिनट के अंदर भेज दूंगा। जैसे आप सेशन लीव करेंगे, मैं अगर एडवांस सेशन है मैं तुरंत भेज दूंगा। ओके आप देखिएगा, आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। उत्कर्ष प्लीज सेशन को लीव करने के बाद रेटिंग भी दे दीजिएगा। हाँ यस सर। बेटा, ऐसे ही ऊपर वाला भी है, 36 भी ऐसा ही है कि खाली फैक्टराइजेशन करो और खाली वैल्यू पुट करो, है वो खाली लैंग्वेज आपको ऐसे कंफ्यूज करने के लिए है। ओके, वैल्यू पुट करके। ओके। हाँ, थैंक यू सो मच।